आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत मुबारक हो। परमात्मा करे हर त्योहार आपके यहाँ पे खुशियाँ लेके आए और आप भी भगवान से यही माँगा करो कि जो भी त्योहार आ रहा है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, वो आपके घर में खुशियाँ लेके आए। और इस दिन हमें खूब दान पुण्य करना चाहिए, गर्म कपड़े बाँटने चाहिए, मूँगफलियाँ, रेवड़ियाँ खिलानी चाहिए। और मूँगफली रेवड़ी का मतलब ये होता है कि सबका मुँह मीठा करवाना चाहिए। और मुँह मीठा कैसे होगा? अपनी खुशियों में लोगों को शामिल करके। कई लोग फिर ये सोचते हैं कि नहीं, देने से हमें कुछ नहीं होता। कई लोग बड़े कंजूस प्रवृत्ति के भी होते हैं। इस दिन बहन, बुआ, बेटी को ज़रूर कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि त्योहार जो होता है वो किस्मत वालों को नसीब होता है। और परमात्मा से यही मांगे कि जो हमारा पैसा है, हमारा धन है, वो कभी भी डॉक्टरों के पास ना जाए, बीमारियों में ना जाए और मुकदमों में ना जाए। कहते हैं कि मुकदमों में जब पैसा लगता है, बीमारियों में जाता है, तो बहुत पैसा पता भी नहीं चलता कि जिस इंसान के ऊपर पैसा लग रहा है वो ठीक होएगा भी या नहीं, वो हमारे साथ रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो जो भी त्योहार आए, परमात्मा से सिर्फ़ यही माँगा करो, हे परमात्मा हमारे घर में ये त्योहार खुशियाँ लेके आए, हमारे फैमिली में क्या भगवान हर जगह सुख रखे, सब तरफ से सुख की लहर आए। और रही बात दान पुण्य की, तो कहते हैं कि दान देने से घटता नहीं है। अगर हम किसी को कुछ भी देते हैं तो परमात्मा 10 गुना करके देता है। चाहे बहन-बेटी को दिया गया हो, चाहे हमारे घर में मेड होती हैं, कोई काम करने वाले, जितने हमारे हेल्पर होते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ इनको ज़रूर देना चाहिए होली पे, दिवाली पे और मकर संक्रांति पे। और कहते हैं कि जितना हम देते हैं उतना दुगना होता है, किसी को देने से कम नहीं होता। और हमें खुशियाँ बाँटनी चाहिए। कहते हैं खुशियाँ बाँटने से दुगनी हो जाती हैं, तो अपनी खुशियों को सबके साथ बाँटें। और ये जैसे होली, दिवाली और मकर संक्रांति हो गई, इस दिन जो भी त्योहार आते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए तीर्थ स्थल पे यात्रा करनी चाहिए, हरिद्वार, वृंदावन। लेकिन कई लोग नहीं जा सकते, तो घर में ही हम जैसे नहा रहे हैं, तो एक बाल्टी के अंदर हमने जब पानी ले लेते हैं नहाने के लिए, तो उसके अंदर गंगा जल डाल लो और परमात्मा को याद करो, तो वो तीर्थ स्थान हो जाता है। अब कई लोग जा सकते हैं और कई लोग नहीं जा सकते, लेकिन जो लोग नहीं जा सकते, वो घर में ही तीर्थ स्नान कर सकते हैं, परमात्मा का नाम लेके, गंगा मैया का नाम लेके। और जैसे-जैसे अपने ऊपर हम पानी डालते हैं, तो सिर्फ़ यही बोलें, कोई बीमार व्यक्ति है तो वो ये बोल सकता है, हे गंगा मैया। अगर सिंपल पानी से भी नहा रहे हो तो गंगा मैया को ज़रूर याद करें और बोलो कि क्योंकि पानी तो सारा गंगा मैया का ही आया हुआ है, तो जितने मेरे रोग हैं उसे दूर कर देना। हे शिव जी की जटाओं से निकली हुई गंगा, मेरे सारे रोगों को दूर कर दो। कोई भी त्योहार हो, तो आपको ज़रूर ऐसा स्नान करना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ नहाते टाइम हमेशा परमात्मा का नाम लेना चाहिए। जब हम कुछ खाते हैं तब भी हमें परमात्मा का नाम लेना चाहिए। और फिर हम बात कर रहे थे दान पुण्य की, तो दान पुण्य से कभी घबराना नहीं चाहिए। कहते हैं कि सबसे बड़ा दान तो होता है कि किसी के चेहरे पे हमारी वजह से स्माइल आना। अगर हम किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं, सबसे बड़ा दान तो यही होता है। अब किसी के पास अगर है देने के लिए तो उसे ज़रूर देना चाहिए। और कुछ भी देने से घटता नहीं है, परमात्मा 10 गुना करके देता है। और जो तुम्हें चाहिए हो, वही हमेशा दान दिया करो। कहते हैं जो आप दोगे 10 गुना करके मिलेगा। किसी को प्यार दोगे तो भी परमात्मा 10 गुना करके देगा। किसी को धन-दौलत दोगे, खाने का सामान दोगे, तो भी 10 गुना करके परमात्मा देता है। तो कभी भी दान देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए और हमेशा परमात्मा से खुशियाँ माँगी करो। जितनी खुशियाँ माँगोगे और जितना खुश रहोगे, उतना परमात्मा आपको और खुशियाँ देगा। और दिन-रात शुक्राना किया करो। मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि जितना हम शुक्राना करेंगे परमात्मा का, उतनी हमारी ज़िंदगी परमात्मा खुशियों से भरता जाएगा। और जितनी हम शिकायतें करेंगे, तो भगवान कहता है कि इससे तो रोने की आदत है, हमेशा शिकायतें ही करता रहता है। कई लोग ये कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कहाँ से देंगे? तो देने वाला जो होता है, उसके पास कुछ नहीं होता, वो फिर भी दे सकता है। और मैं तो ये कहती हूँ अगर हम कुछ नहीं दे सकते, सबको अपनी शुभ भावना और शुभकामना तो दे ही सकते हैं। उसमें तो कोई पैसा नहीं लगता। और भी नहीं दे सकते तो कोई आपके घर आता है तो उसको एक स्माइल दे दिया करो। उसके आगे आप 10 पकवान लगा दोगे, लेकिन आपके चेहरे पे खुशी नहीं है, मुस्कान नहीं है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है आप 10 पकवान रख दोगे। तो सबसे पहले तो हमें हमारे घर में कोई आता है तो उसका स्माइल से वेलकम करना चाहिए। और एक बार फिर से मैं आपको मकर संक्रांति की बहुत-बहुत मुबारक देती हूँ। सारी अपनी यूट्यूब फैमिली को, जो भी हमारी फैमिली है, सबको मुबारक देते हैं। परमात्मा करे हर त्योहार आपके यहाँ पे खुशियाँ लेके आए। और मैं एक बार और कहूँगी कि जो त्योहार होते हैं, वो किस्मत वालों को नसीब होते हैं। बस भगवान से यही माँगा करो कि हे परमात्मा, हमारे घर में हर त्योहार खुशियाँ लेके आए, हर तरफ से अच्छी खबर आए। भगवान सबको सुखी रखे। किसी के घर में भी कोई कमी ना रहे। भगवान सबके घर में अन्न-धन के भंडारे भरपूर करे और दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखो। जितना हम दूसरों की खुशियों को देख के खुश होंगे, तो परमात्मा हमें उतना ज़्यादा देता है। कई लोग क्या करते हैं
कि उनको कहीं से न्यूज़ आ जाए कि हाँ, उस किसी की जॉब लग गई फैमिली में या किसी ने गाड़ी ले ली, तो उनके मुँह पे ऐसे हो जाता है, पता नहीं उनको क्या नुकसान हो गया हो। कहते हैं कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने दुःख से दुखी नहीं होते, जितना वो अपने पड़ोसी के या रिश्तेदार के सुख से दुखी हो जाते हैं। तो अगर हम दूसरों के सुख से सुखी होंगे, दूसरों की खुशियों को देख के हम खुश होंगे, तो परमात्मा हमें बहुत देगा। एक्सपीरियंस करके देखना। और लोग चालीसा रखते हैं, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। कई लोग दुर्गा चालीसा, कई लोग हनुमान चालीसा, कई लोग गुरुद्वारे का चालीसा उठाते हैं। तो एक चालीसा उठाना मेरे कहने से किसी की बुराइयाँ ना देखना, किसी की निंदा चुगली ना करना, सबके लिए सुख माँगना, सबके लिए खुशी माँगना और दूसरों की खुशियों में खुश होना शुरू कर देना और सबकी बुराइयाँ देखना छोड़ दो। जो भी आपके सामने आता है, सिर्फ़ उसके अंदर एक अच्छाई तो भगवान ने सबके अंदर दी होती है। मैं तो ये कहती हूँ, हर इंसान के अंदर अच्छाई देखनी चाहिए, तो आपको बुराई नज़र ही नहीं आएगी। अगर आपने एक इंसान के अंदर 100 अच्छाइयाँ हैं और उसके अंदर एक बुराई है, तो आपने पहले ही उसकी बुराई को पकड़ ली, फिर आपको उसकी अच्छाइयाँ नहीं दिखेंगी। तो सिर्फ़ अच्छाइयाँ देखनी है हमें, किसी की बुराई नहीं देखनी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हों तो इन्हें लाइक कर देना और आगे शेयर भी कर देना और सबको यही संदेश देना कि दूसरों की खुशियों में खुश हुआ करो, किसी की खुशियों को देख के जला मत करो, क्योंकि वो परमात्मा कहता है कि मैं तुम्हें वही देता हूँ जो तुम्हें अच्छा लगता है। अगर हम किसी को देख के जलते रहेंगे, किसी खुशियों को देख के, फिर परमात्मा हमारे घर में खुशियाँ नहीं देगा। अगर हम खुश होंगे सबको देख के कि हाँ, वहाँ पे भी खुशी की लहर आ रही है, तो परमात्मा सबके घर में खुशी दे, तो भगवान हमारी झोली में भी खुशियाँ डालेगा। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और वीडियो लेके। कल हम मिलते हैं आपको, तो एक बार फिर मैं आपको देती हूँ मुबारकबाद मकर संक्रांति की।